हे साधकों, हे भक्तों, हे जीवन के पथिकों, मानव जीवन केवल कर्मों और परिस्थितियों का खेल नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है जो अनंत से आई है और अनंत की ओर जा रही है। जब आत्मा भटकती है तो मोह, माया और अज्ञान में फंस जाती है। पर जब ईश्वर कृपा करता है, जब महादेव की करुणा बरसती है, तो आत्मा को दिशा मिलती है। शिवपुराण में संकेतों का वर्णन है जो बताता है कि साधक के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। जब ये संकेत प्रकट होते हैं तो समझना चाहिए कि किस्मत बदलने वाली है, जीवन एक नए मार्ग पर चलने वाला है। यह 10 संकेत बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। पहला संकेत, रुद्राक्ष और भस्म की ओर आकर्षण। शिवपुराण कहता है कि जब भक्त का मन अचानक रुद्राक्ष धारण करने और भस्म लगाने की ओर झुकने लगे तो यह कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं होती। यह शिव की कृपा का प्रथम संकेत है। भस्म सिखाए नश्वरता, रुद्राक्ष दिखाए राह। शिव कृपा जब बरस पड़े, मिट जाए सबकी चाह। भस्म का रहस्य है, सब कुछ नश्वर है। जब तुम्हारे मन में यह विचार आने लगे कि शरीर क्षणभंगुर है, तो समझ लो कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अब तुम्हारी दृष्टि शरीर पर नहीं, आत्मा पर टिकेगी। भक्तों, रुद्राक्ष केवल बीज नहीं है, यह शिव का हृदय है। जब वह हृदय तुम्हारे पास आ जाए तो समझ लो कि भाग्य का द्वार खुल रहा है। दूसरा संकेत, शिव मंत्र का स्वतः जप। शिवपुराण कहता है कि जब मन स्वयं नमः शिवाय का जप करने लगे तो वह आत्मा की आंतरिक जागृति है। यह जप कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, यह भीतर के संस्कार का परिणाम है। शिव का नाम ही शिव है। जब तुम्हारे मन, वाणी और श्वास में यह नाम बस जाए तो जान लो कि भाग्य पलटने वाला है। नाम जपे जो अनगिनत, अंतर हो निर्मल। भाग्य पलटने आ गया, शिव का है संबल। शिव का नाम जीवन की दिशा बदल देता है। नाम का अर्थ है नीरस जीवन को रसपूर्ण बनाना। यदि बिना प्रयास तुम्हारे भीतर जप चल रहा है तो तुम्हारा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदलने वाला है। तीसरा संकेत, श्मशान और साधुओं की ओर झुका। शिवपुराण बार बार कहता है कि शिव श्मशानवासी हैं। श्मशान का अर्थ है जहां सब भोग समाप्त हो जाते हैं। जब तुम्हारा मन अचानक साधुओं, सन्यासियों और श्मशान की ओर खींचने लगे तो समझो यह जीवन का गहरा मोड़ है। श्मशान सुधा, साधु संग, वैराग्य का रंग। शिव कृपा का यह संकेत, मिटे जगत का जंग। श्मशान हमें याद दिलाता है कि सब कुछ मिट जाना है। साधु हमें याद दिलाते हैं कि शाश्वत केवल आत्मा है। यदि तुम्हें इन स्थलों में आनंद मिलने लगे तो भाग्य का चक्र घूम चुका है। चौथा संकेत, वैराग्य का उदय। शिवपुराण में कहा गया है, जब आत्मा भोग से थक जाती है तभी उसे भक्ति का स्वाद मिलता है। यदि तुम्हें अचानक वैराग्य होने लगे, मन कहे अब बस बहुत हो चुका, तो समझ लो कि यह शिव का आशीर्वाद है। वैराग्य अमृत रूप है, अज्ञान को हर ले। शिव कृपा का यह चिन्ह, सौभाग्य उभर ले। वैराग्य दुर्भाग्य नहीं है, यह सौभाग्य है। वैराग्य ही वह आग है जो अज्ञान को जलाकर ज्ञान की ज्वाला जलाती है। यह संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। पांचवा संकेत, स्वप्न में शिव दर्शन। शिवपुराण स्पष्ट कहता है, स्वप्न केवल मन की उपज नहीं है, यह आत्मा का संकेत है। यदि स्वप्न में शिवलिंग, नंदी, कैलाश पर्वत या गंगा का दर्शन हो तो समझो कि यह भाग्य बदलने का सीधा संदेश है। स्वप्न नहीं, केवल मन शिव संदेश कहे। भाग्य बदलने आ गया, भक्त निश्चय रहे। स्वप्न में दर्शन केवल नींद की घटना नहीं है। यह शिव की कृपा है जो तुम्हारे हृदय पर प्रकट हो रही है। इसे हल्के में मत लो,
यह तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। छठा संकेत, संकट से स्वतः रक्षा। शिव पुराण की कथाओं में बार बार आता है, भक्त संकट से घिरते हैं परंतु शिव उनकी रक्षा करते हैं। यदि तुम अचानक किसी दुर्घटना, विपत्ति या रोग से बच जाते हो तो समझो यह शिव की छाया है। विपदा जब भी टल गई, संकट दूर हुआ। शिव करुणा का रूप है, भाग्य नया हुआ। यह बचाव तुम्हारे कर्मों का नहीं है, यह शिव की करुणा है। जब तुम्हारा जीवन बचने लगे और संकट टलने लगे तो समझो कि भाग्य का नया द्वार खुल चुका है। सातवां संकेत, साधना में स्थिरता। शिव पुराण कहता है, ध्यान में स्थिर मन ही मुक्ति का द्वार है। जब तुम्हारा मन ध्यान में टिकने लगे, पूजा में भटकना बंद हो जाए तो यह संकेत है कि शिव तुम्हें स्वीकार चुके हैं। मन जो अब स्थिर हुआ, साधना में लीन। शिव कृपा का यह चिन्ह, पलटे भाग्य प्रवीण। साधना में स्थिरता वही बिंदु है जहां किस्मत बदलती है। अब तक तुम्हारा मन भटक रहा था, अब वह केंद्रित हो रहा है। यह शिव की कृपा है। आठवां संकेत, ललाट और कंठ में स्पंदन। शिव पुराण के योग रहस्यों में वर्णन है कि जब साधना गहरी होती है तो कंठ, नीलकंठ केंद्र और ललाट, त्रिनेत्र केंद्र पर कंपन महसूस होता है। त्रिनेत्र जब जाग उठा, कंठ हुआ बलवान। शिव शक्ति का यह असर, सौभाग्य महान। यह कंपन शरीर का नहीं, ऊर्जा का है। यह संकेत है कि शिव शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। और जब शिव शक्ति जागे तो भाग्य को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। नौवां संकेत, सेवा और करुणा का भाव। शिव पुराण कहता है, भक्त का हृदय करुणा से भर जाता है। यदि तुम्हारा मन अचानक दूसरों की सेवा करने लगे, दुखियों को देखकर आंख भर आए तो यह शिवत्व का संचार है। करुणा ही शिव हृदय है, सेवा पुण्य महान। जिसमें यह गुण प्रकट हो, भाग्य बने दयान। करुणा शिव का हृदय है। जब यह हृदय तुम्हारे भीतर प्रकट होता है तो भाग्य स्वतः बदल जाता है, क्योंकि तब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, समस्त जीवों के लिए जीने लगते हो। 10वां संकेत, आत्मबल और निर्भयता। शिव पुराण में कहा गया है, जो शिव को याद करता है वह मृत्यु को भी खेल समझता है। जब बिना कारण तुम्हारे भीतर आत्मबल और निर्भयता आने लगे तो यह संकेत है कि शिव तुम्हारे साथ हैं। निर्भयता ही सौभाग्य है, शिव सखा बनाए। ऐसा जब जीवन बने, किस्मत खिल उठाए। निर्भयता ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब यह आ जाए तो समझो कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। अब संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। निष्कर्ष, हे साधकों, शिव पुराण हमें यह 10 संकेत देता है और कहता है, जब ये जीवन में प्रकट हो तो समझो कि शिव तुम्हारे समीप हैं, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। शिव पुराण हमें बताता है कि शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि वही संजीवनी भी हैं। वे भस्म से स्मरण कराते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। वे नीलकंठ बनकर सिखाते हैं कि विष सहकर भी जग का कल्याण करना ही शिवत्व है। वे डमरू से ब्रह्मांड का नाद उत्पन्न करते हैं और त्रिनेत्र से अज्ञान को भस्म कर देते हैं। यही वे सूत्र हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर, दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। शिव पुराण कहता है, जो शिव की शरण में जाता है उसका भाग्य शिव के समान हो जाता है। हर हर महादेव।